तो राम गोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों, आप बहराइच के मामले से बाखबर होंगे कि बहराइच में एक दंगा हुआ, हिंदू मुसलमान का दंगा हुआ, और उसमें एक गोपाल नामी शख्स मुसलमान के घर पर चढ़ जाता है और वहाँ पर इस्लामिक झंडा लगा हुआ होता है, उसको उतार देता है, जिसकी वजह से रेलिंग गिर जाती है। और फिर उसके बाद में उसको कोई गोली मार देता है, जिसकी वजह से उसकी जान भी चली जाती है। और उसके बाद में बताया ये जा रहा था कि जो घर के मालिक थे हामिद और उनके दो बेटे, तो उन्होंने गोपाल को गोली मारी थी, जिसकी वजह से उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। जैसा कि उनकी बहन का एक बयान आया कि उन तीनों को गिरफ़्तार कर लिया गया, और उसके बाद में ये बताया गया न्यूज़ में कि वो दोनों भाग रहे थे, जिसकी वजह से उनको गोली मारी गई पैर में, उनको गोली मार कर रोका गया। और उसके बाद में एक वीडियो ये भी चली कि उनको ले जाया जा रहा है और उनसे वो ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए और हमें अपने बचाव में गोली चलानी पड़ी। काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? जाएंगे। गलती वहाँ की अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे? चलो फिर गाड़ी को अरे ड्राइवर साहब गाड़ी। उनकी ये वीडियो वायरल हो रही है। इसका मतलब ये है कि वो लोग भाग रहे थे, पुलिस ने पकड़ा उनको, तो उन्होंने जवाबी फायरिंग की पुलिस पर, और वो इसको कबूल भी कर रहे हैं। लेकिन इन सारे मामलों में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, तो उनकी क्या राय है, वो क्या बता रहे हैं, मैं आपको उनकी वीडियो सुनाने जा रहा हूं। आप उनकी वीडियो गौर से सुनिएगा और वो क्या बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आप पहले उनकी ये वीडियो देखें। तो सैटेलाइट है वो के ऊपर से पूरे उस पर वो फोकस रखेगा। अबे कितना सा कैमरा ही तो यहाँ से पुलिस जो है किसी के कान पर रिवॉल्वर रख के किसी से कुछ भी कहलवा दे, इसमें कुछ वो है कंधे पे ले जाकर डाल के लेके जा रहे हैं। अरे पुलिस वाले ले जा रहे हैं ना, दो इधर को एक इधर को लेके, दोनों को एनकाउंटर, गोली लग गई। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। अच्छा। और मालूम है जरा सी देर में आप बुलडोजर चला देंगे, गोली मार देंगे। अभी तो टांग में मारी, ये खोपड़ी में मारने में, सीने में मारने में क्या जरा सी देर का तो काम है। तो राम गोपाल के बाप से ये पूछो कि तेरे लौंडे ने जाके वहां पर चढ़ गया, किस लिए चढ़ा था वहां? गोली लगने का समर्थन की बात नहीं है, बात यह है कि जिस पल में घटना, बेकार की बात ना करें आप भाई। पुलिस प्रशासन जब इस गुंडागर्दी पर उतर आए सरकार के कहने पर कि किसी को भी पकड़ के बंद कर दे जेलों में, किसी को भी उठा के एनकाउंटर कर दे, किसी के भी घर बुलडोजर चला दे, मार दे, पीट दे। बुलडोजर कहाँ खराब हो गया क्या मोदी के गैराज में खड़ा, योगी के गैराज में खड़ा, क्या हवा निकल गई उसकी क्या? तो देखा आपने वीडियो में, ये जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, कोई आम इंसान नहीं है, पढ़े लिखे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, तो उनका बयान आपके सामने आया और आपने सुना। अब बहराइच में इतना सब कुछ हो गया, जो मुजरिम थे उनको गिरफ़्तार भी कर लिया गया। अब उसके बाद में एक हुक्म और आता है, और वो हुक्म ये होता है कि जो घर हैं उन लोगों के, उन पर बिल्डोज़र चला दिया जाए, उनके घरों को तोड़ दिया जाए, जिसमें कई घर शामिल हैं। और ये बताकर तोड़ा जा रहा है और नोटिस लगाया गया उनके मकानों पर कि ये अवैध जगह में बने हुए हैं, अवैध जगह पर मकान बने हुए हैं, इसलिए उन मकानों को तोड़ा जा रहा है। सबसे पहले ये कि जब वो मकान बने थे तो उस वक्त क्यों नहीं पता चला था कि ये अवैध जगह पर बन रहे हैं? आखिरकार जो दंगा हुआ इसके बाद ही फ़ौरन अवैध जगह का बताकर इन मकानों को क्यों तोड़ा जा रहा है? और ये भी कहा जा रहा है कि जो उन मकानों को तोड़ने में ख़र्चा आएगा, वो ख़र्चा भी उन घर वालों से वसूला जाएगा। जो बिल्डोज़र चलेंगे, मकान तोड़े जाएंगे उन गरीबों के, उन बेसहारों के, तो जो खर्चा आएगा बिल्डोज़र का जो मकान तोड़ने में, वो खर्चा भी उन मकान वालों को देना होगा। बताएं आप, ये चल रहा है कि पहले उनका मकान तोड़ो, उन्हें घर से बेघर करो, और उसके बाद में उन्हीं से वो मकान तोड़ने का खर्चा भी लो। जो खर्चा आएगा वो खर्चा भी उन्हीं से लिया जाएगा। और इसमें एक बात और बताई गई है कि 3 दिन से पहले आपने अगर ये प्रूफ कर दिया कि ये मकान
तुम्हारा ही है तो फिर इस मकान को छोड़ दिया जाएगा, वरना अवैध बताकर तोड़ दिया जाएगा। ये पूरी खबर है। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, तमाम मुसलमानों की जान की, माल की, इज़्ज़त की, आबरू की हिफाजत फरमाए, अपना ख़ास फजल करम अता फरमाए। और अब्दुल हमीद के मकान पर जो नोटिस है, अगर मैं उसको पढ़कर आपको बताऊं तो उसमें लिखा है कि अब्दुल हमीद सन ऑफ अब्दुल मजीद, और उसमें विषय जो लिखा है कि लोक निर्माण विभाग के मार्ग कुंडासर महसीन नानपारा जो कि प्रमुख जिला मार्ग के किलोमीटर 38 में महाराजगंज के किनारे अवैध निर्माण के संबंध में ये नोटिस लिखा गया। और उसमें ये लिखा गया है कि आपको इस विषय में सूचित करना है कि जो कुंडासर महसीन नानपारा मार्ग है ये प्रमुख जिला मार्ग की श्रेणी का मार्ग है, और विभाग की ये जो मानक है उसके अनुसार प्रमुख जिला मार्ग पर जो रूरल एरिया में मार्ग के मध्य बिंदु से 60 फुट की दूरी के अंदर बिना विभागीय अनुमति के कोई भी निर्माण कराया जाना अवैध निर्माण की श्रेणी में आता है। और इसलिए कहा गया है कि उनको नोटिस दिया जा रहा है, और नोटिस के माध्यम से सूचित किया जा रहा है कि यदि उन्होंने यह निर्माण जिलाधिकारी या यहाँ बहराइच के जिलाधिकारी या फिर जो पूर्व विभागीय अनुमति है अगर उससे नहीं लिया, यानी कि अगर डीएम की अनुमति से या विभागीय अनुमति से इसका निर्माण नहीं कराया है, तो अगर निर्माण कराया है तो उसकी जो मूल प्रति है वो तत्काल प्रभाव से लोक निर्माण विभाग को उसको उपलब्ध कराएं। यानी कि अगर इसका निर्माण कराते समय उन्होंने परमिशन ली है तो उसकी जो मूल प्रति है परमिशन वो दिखाएं। इन दिनों के अंदर लोक निर्माण विभाग को उसको उपलब्ध कराएं। अन्यथा अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो वो अपना ये जो मकान है उसमें आगे लिखा है कि निर्माण दिवस के अंदर स्वयं हटा लें, और नहीं तो उस दिशा में जो अवैध निर्माण है पुलिस और प्रशासन के सहयोग से हटवाने की कार्रवाई की जाएगी, और कार्रवाई के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी राजस्व होगा वो भी उनसे ही लिया जाएगा। और ये कहीं ना कहीं एक तरीके से हाँ ये कहा जा सकता है कि बहराइच में बुलडोज़र का जो एक्शन है वो देखने को मिल सकता है। ये बगल का जो आवास है उस पर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये बगल का जो घर देखिए उस पर भी इसी तरीके का जो नोटिस है वो चस्पा है। ये किसके नाम पर घर है वो भी मैं पढ़कर आपको बताऊँगा। ये पप्पू सन ऑफ राम प्रसाद का घर है, और इसमें भी सेम चीज़ लिखी गई है। और ये देखिए जो जिलाधिकारी बहराइच है उनको इसकी प्रतिलिपि दी गई है, उप जिलाधिकारी महसी को सूचना दिया गया है।